सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। जहां हमें आईआरसीटीसी का कल के दिन का परफॉर्मेंस देखा होगा तो 1 से 1.5% तक की गिरावट हमें देखने को मिल चुका था एंड 1108 रुपये के आसपास हमें आईआरसीटीसी क्लोज हो चुका था। तो आईआरसीटीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन आने वाला है, जो कि परसों एक इम्पॉर्टेंट दिन है आईआरसीटीसी के लिए। तो वो क्या दिन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी का टेक्निकल चार्ट कैसा है एंड ओवरऑल इनके अंदर क्या क्या नए पैरामीटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या नई नई चीज़ हमें नज़र आ रही है जिस वजह से हम लोग कंपनी को होल्ड करें, बाइंग करें, वो हर एक डेटा के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, जो बहुत सारे समय पहले भी हमने आपके साथ आईआरसीटीसी ये कंपनी 500 रुपये के आसपास डिस्कस किया था, 550 रुपये पर भी डिस्कस किया था, इनफैक्ट 600 रुपये पर भी डिस्कस किया था। लेवल दोस्तों यही था कि ये ऊपर का एक रेजिस्टेंस लेवल था और नीचे से का एक सपोर्ट लेवल था। इसके बीच में हमें कंपनी लगातार दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें ले रहा था। यही लेवल्स के ऊपर हमने दोस्तों बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि एक बढ़िया मौका है। ये जो गिरावट आपको नजर आ रही है ना कंपनी के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कौन सा था? प्रॉब्लम था 2020 में, क्योंकि कंपनी का पूरा बिजनेस हमें कोलैप्स हो चुका था। क्योंकि अगर ट्रैवलिंग ही दोस्तों गवर्नमेंट ऑलो नहीं करेगा तो कंपनी बिजनेस कैसे जनरेट करेगा? आप सभी को पता है कि इंटरनेट टिकटिंग से कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। फिर कंपनी का जो बिजनेस है वो कैटरिंग सेगमेंट से आता है। फिर कंपनी का बिजनेस अगर आप देखोगे टूरिज्म सेगमेंट से आता है एंड बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कंपनी के द्वारा हमें पार्टनरशिप भी किया हुआ है। यानी कि पूरा ट्रैवलिंग एंड होटलिंग्स के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस है, कैटरिंग्स के अंदर बिजनेस है, राइट। अभी अगर आप देखोगे ये तेजी जो आपको नजर आ रही है, ये ग्रोथ आपको नजर आ रही है ना, एक वजह से आ रही है। ये वजह है कंपनी का ओवरऑल बिजनेस। बहुत ज़्यादा तेजी से कंपनी का बिजनेस हमें आगे बढ़ रहा है। जैसे हमें आईआरसीटीसी के अंदर दोस्तों गिरावट आती है ना, वैसे लगातार हमें कंपनी के अंदर जो डिलीवरीज है वो इंक्रीज होता है। जैसे कल के दिन का डिलीवरीज देखोगे तो कहीं ना कहीं 41% तक का डिलीवरीज नजर आ चुका है। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, जो इवेंट अभी तक हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर नहीं आया, बहुत सारे कंपनीज के अंदर नजर आया है। तो अभी तक आपको पता होगा कि आईआरसीटीसी का Q4 का रिजल्ट नहीं आया था, राइट। तो उसके रिगार्डिंग कंपनी का बहुत जल्द हमें रिजल्ट आने वाला है। यानी कि आज का जो डेट है वो 25 मई है। तो आईआरसीटीसी का जो रिजल्ट आने वाला है ना, वो डेट आप देख सकते हो 28 मई, राइट। 28 मई को आईआरसीटीसी का Q4 का रिजल्ट आने वाला है। और उसके साथ साथ आपको इस कंपनी के अंदर हमें डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि एक साथ दो बड़े धमाके आपको नजर आने वाले हैं। ये ऐसी कंपनी है जो बिजनेस बहुत अच्छा खासा करता है, राइट। बिजनेस कंपनी का अच्छा है, हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है, बहुत अच्छा खासा इंप्रूव हमें कंपनी पिछले क्वार्टर से बढ़िया ही परफॉर्म करता है। तो जिस वजह से कंपनी बढ़िया अगर परफॉर्म करेगा, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करेगा, तो आप समझ सकते हो दोस्तों कितना ज़्यादा हमें तेजी आएगा। एंड जो करंटली लेवल्स पर मिल रहा है वो बिल्कुल भी आने वाले फ्यूचर में लेवल्स पर नहीं मिलेगी। और एक हिंट आपके साथ देना चाहूँगा, एक क्लू मैं आपके साथ देना चाहूँगा कि क्यों हमें आईआरसीटीसी के अंदर अभी से हमें साइलेंटली बाइंग करके होल्ड करना चाहिए। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखिएगा, ये रीज़न है कंपनी का म्यूचुअल फंड्स का डेटा। आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड्स कोई भी कंपनी के अंदर निवेश नहीं करता। तो अगर करता भी है ना, तो धीरे धीरे करके निवेश करता है, छोटा छोटा अमाउंट हमें निवेश करता है। अभी इनका अगर आप आईआरसीटीसी का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे अप्रैल महीने का, तो आप समझ सकते हो। देखिएगा, अप्रैल महीने का जो डेटा है कितना बड़ा हमें बाइंग हमें आईआरसीटीसी के अंदर दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें किया गया है। पिछले 2 महीनों का देखोगे, फेब महीने के अंदर सेलिंग किया था, मार्च महीने में सेलिंग किया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिस वजह से ऐसा क्या इन्होंने देखा कि डायरेक्टली इन्होंने डिसीजन लिया कि अप्रैल महीने में हम लोग इतना बड़ा बाइंग करेंगे। तो आप समझ सकते हो रिजल्ट्स आने से पहले म्यूचुअल फंड्स की एंट्री हो चुका है। तो जिस वजह से आप समझ सकते हो कंपनी का जो रिजल्ट्स हमें आने वाला है वो बहुत शानदार तरीके से आएगा। और जैसे रिजल्ट्स आएगा वैसे कंपनी के अंदर तेजी नजर आ जाएगा। और बेसिकली म्यूचुअल फंड्स ने कोई छोटा अमाउंट निवेश नहीं किया दोस्तों, बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट हमें निवेश किया है। एनजे बैलेंस के द्वारा 3,800 करोड़ की खरीदारी किया है। कोटक इक्विटी के द्वारा 43,500 करोड़ की खरीदारी है। एनजे फ्लेक्सी कैप के द्वारा 1170 करोड़ की खरीदारी, इन्वेस्को के द्वारा कहीं ना कहीं 2600 करोड़ की खरीदारी, कैनरा के द्वारा 21,500 करोड़ की खरीदारी एंड एचडीएफसी के द्वारा 11,800 करोड़ की खरीदारी।
सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बाइंग नहीं दोस्तों, इन जो कि इनके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न से उसके अंदर हमें प्रमोटर्स के द्वारा तो कॉन्स्टेंटली होल्डिंग है, लेकिन एफआईज लगातार बाइंग कर रहे हैं। देखिएगा 7.11% से बढ़ के 7.34 एंड 7.34 से बढ़ के 8.08। डीआईज देखोगे तो 10.53% से बढ़ के 12 और 12% से बढ़ के करंटली 13। और जो माल हमें लगातार बेचा जा रहा है पब्लिक के द्वारा, एक सिनेरियो होता है जब जब भी पब्लिक के द्वारा माल बेचा जाएगा तभी तभी एफआईज के द्वारा डीआईज के द्वारा माल को बाइंग किया जाएगा और म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बाइंग किया जाएगा। और जैसे ये सिनेरियो आपको नजर आएगा ना, कंपनी के अंदर लगातार कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर तेजी नजर आ जाएगी। तो चलिए कंपनी का हम लोग चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। जो अपडेट्स था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, कोई न्यूज नहीं था, राइट। लेकिन कंपनी का टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करना, ओवरऑल डेटा को देखना, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो कॉन्फिडेंस लेके आप कोई भी कंपनी को, अच्छी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए लगता है पेशेंस, राइट। देखिएगा ये था कंपनी का एक सपोर्ट लेवल था, ऊपर से कंपनी का लगातार हमें एक रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहा था, राइट। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि देखिएगा हुआ क्या था, ये सिनेरियो को देख लेते। ये जो पैटर्न आपको नजर आ रहा है, इस पैटर्न को जब भी कंपनी ऊपर जाता था लगातार कंपनी के अंदर गिरावट आता था, यहाँ कंपनी होल्ड नहीं करता था। लेकिन जैसे हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये सिनेरियो देखना, यहाँ कंपनी क्या कर रहा है ना, रेजिस्टेंस लेवल पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। जो भी कंपनी रेजिस्टेंस लेवल पर कंसोलिडेट करता है उसके अंदर 70 to 80% चांसेस होता है कि वो कंपनी जरूर ब्रेकआउट करेगा, राइट। तो जैसे दोस्तों ये हमने सिनेरियो आपके साथ शेयर किया था, उसके बाद आप देख सकते हो लगातार हमें तेजी आया। एंड जो प्रीवियसली जो कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल था, टॉप पॉइंट जो कंपनी ने अपना रजिस्टर किया था, क्लिक किया था, उस लेवल को भी कंपनी ने क्रॉस किया। अभी ये जो गिरावट है ना, ये गिरावट नहीं है, इसे एक रीटेस्ट बोल सकते हो, क्योंकि जैसे ही कंपनी ने इंपॉर्टेंट लेवल को अपना ब्रेक किया, कंपनी को रीटेस्ट जरूर करना होता है, और वो बहुत सारे कंपनीज रीटेस्ट करता है। अभी जैसे कंपनी रीटेस्ट करेगा, वैसे जो जिन लोगों के द्वारा खरीदारी नहीं किया गया है वो लोग खरीदारी करना और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, और रिजल्ट जैसे आता है उसके बाद तो आपको एक आइडिया तो आ ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं केपीआईटी के बारे में। तो ये केपीआईटी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा कि रिसेंटली भी हमने डिस्कस किया था कि केपीआईटी के अंदर गिरावट के अंदर हमें निवेश करने का मौका है, उसके बाद आपको निवेश करने का मौका नहीं मिलेगा, लगातार कंपनी के अंदर तेजी आएगा। तो यहाँ अगर आप केपीआईटी देखोगे तो 1540 रुपए पर हमें ट्रेड कर रहा है, और कल के दिन कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं 2.5% तक की हमें जंप नजर आ चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं टेक्निकल चार्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि कौन से पॉइंट के आसपास हमने डिस्कस किया था और क्यों हमने केपीआईटी के अंदर वही लेवल्स पर निवेश किया था। नीचे से अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा ट्रेड लाइन आ रहा है, और ये ट्रेड लाइन कब से, 2023 से दोस्तों ये ट्रेड लाइन है, पूरा एक साल का दोस्तों ये ट्रेड लाइन हमें नजर आ रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन है, जो कि आप देख सकते हो जैसी कंपनी ट्रेड लाइन पर आता है ना, कंपनी लगातार हमें सपोर्ट लेता है। तो इसके बारे में हमने एनालिसिस किया था, और जैसे ही कंपनी ट्रेड लाइन पर दोस्तों आ रहा था ना, जैसे ही लेवल्स देखिएगा, एक तो पहले चीज एक पॉइंट नोट करना, टू ऊपर से कंपनी गिरावट होके आ रहा था 1750, 1770, 1780 रुपए से लगातार कंपनी गिर रहा था, और फिर कंपनी ये लेवल्स पर आ चुका था। एक बार यहाँ गिरावट हुआ, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा चांसेस था कि कंपनी यहाँ से सपोर्ट ले, और बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी था कि कंपनी सपोर्ट ना ले, क्योंकि तब मार्केट हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल्स के अंदर था। लेकिन कंपनी ने सपोर्ट लिया, एक तेजी आया, फिर कंपनी फिर वही लेवल्स पर आया, तो एक कन्फर्मेशन हुआ कि यहाँ से कंपनी के अंदर जंप आ सकते हैं, क्योंकि यही लेवल्स पर कंपनी का रिजल्ट्स भी आने वाला था। तो इसी वजह से यही लेवल्स पर हमने निवेश किया। आप ये लेवल्स देख सकते हो, 1370 रुपए के आसपास ये लेवल्स था, और जैसे हमने लेवल्स के अंदर निवेश किया वैसे ही कंपनी के अंदर तेजी आया। और अभी अगर आप देखोगे जो इंपॉर्टेंट कंपनी का रजिस्टेंस था, उस कंपनी को लेवल्स को कंपनी ने ब्रेक किया। तो अभी आप समझ सकते हो कि कंपनी का अगला टारगेट दोस्तों क्या होने वाला है, कि जो लोगों ने ये लेवल्स पर बाइंग किया ना, वो लोग दोस्तों जरूर होल्ड करना। अभी इसका डायरेक्टली ये लेवल्स या टारगेट्स होने वाला है, जो लेवल से कहीं ना कहीं 1760 रुपए का। और एक और सेकंड क्लू मैं आपके साथ देना चाहूंगा, ये कंपनी केपीआईटी है, राइट। ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, राइट। लेकिन दोस्तों जो सर्विसेज है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्विसेज, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के सर्विसेज, ऑटोमोटिव सेगमेंट को कंपनी प्रोवाइड करता है। इस वजह से कंपनी का एक यूनिक बिजनेस है। अभी हम आ चुके हैं मूविंग एवरेज के ऊपर। एक जो मूविंग एवरेज है वो 50 दिन का है, और एक जो मूविंग एवरेज है वो 200 दिन का है। यानी कि जो येलो लाइन है वो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, ग्रे लाइन है वो 200 दिन का मूविंग एवरेज है। यहाँ दोस्तों कि आपको कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है,
राइट। जब भी कंपनी मूविंग एवरेज पर आता है ना, सपोर्ट लेता है, एक तो 50 दिन पर सपोर्ट लेता है, एक तो 200 दिन के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता है। तो यहाँ केपीआईटी ने 200 दिन के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया। यह एक डब्ल्यू पैटर्न कंपनी ने क्रिएट किया। जैसे ही ये कंपनी ने डब्ल्यू पैटर्न निकाला, आप देख सकते हो कंपनी ने डब्ल्यू पैटर्न निकाल चुका है। अभी यहाँ से बड़ी तेजी आने वाली है और क्विक आपको कंपनी 1700 1750 को रुपए का जो लेवल है ना, वो क्विक आपको शो कर सकती है। और ये कंपनी ने बढ़िया तरीके से कंपनी अपना बिजनेस कर रहा है। Q4 का रिजल्ट भी कंपनी ने अनाउंस किया था, उसके अंदर भी बढ़िया तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया था, जिस वजह से अभी दोस्तों एक्चुअल बेसिस के ऊपर तेजी आना बाकी है। और जो फाइनली कंपनी ने ब्रेकआउट किया है, बहुत जल्द तेजी आ सकता है। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप यहाँ देख सकते हो, रेमस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। 7616 रुपए पर कंपनी ट्रेड कर रहा है। और ये कंपनी का जो मैक्सिमम का जो रिटर्न है, वो बढ़िया तरीके से कंपनी ने परफॉर्म करके दिया है। प्रॉफिट्स के अंदर कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, बिजनेस बहुत अच्छा है। रिसेंटली ये कंपनी ने क्या किया है ना, 3:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है, तो जिसके चलते एक के बदले 3 शेयर आपको मिलने वाले हैं। ये बहुत अच्छा खासा दोस्तों कंपनी के अंदर आपको एक के बदले 3 शेयर मिलेंगे, जिसके बाद आपको टोटल आपके पास जो हो जाएंगे वो 4 शेयर हो जाएंगे, राइट। तो ये बहुत अच्छी खासी बात है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।